में हो चाहे विदेश में, ये गंदी वृत्ति बढ़ती है। अगर हम इस गंदी वृत्ति से, मान लो आप पवित्र आचरण से चल रहे हो तो बहुत बड़ी बात है इस अवस्था में। अच्छा, विदेश में हम कभी तो गए नहीं, तो विदेश में क्या ऐसा है जो अपने अध्यात्म के विरोधी हो सकता है? अपने देश में क्या ऐसा है जो अध्यात्म में सहयोगी हो सकता है? हमें तो लगता है कि चाहे भारत में रहो चाहे इंग्लैंड में रहो, यदि आप अध्यात्म को धारण करना चाहें तो आप कहीं भी धारण कर सकते हैं, और ना धारण करना चाहें तो यहाँ भी वही सब है। यहाँ नहीं है क्या? क्या गंदे आचरण नहीं है यहाँ? क्या गंदा भोजन लोग नहीं पाते? क्या गंदा पेय नहीं पीते? क्या गंदी बातें नहीं देखते? आप भगवान नाम जप नहीं करते हैं और भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिए हुए हैं, तो ये सब मेहनत करोगे, इसके बाद थोड़े दिन जियोगे और इसके बाद मरोगे ना। मरने के बाद आप क्या ले जाओगे? शरीर यही रहेगा, यहाँ का मकान यही रह जाएगा, बैंक बैलेंस यही रह जाएगा, मित्र रह जाएगा, जो भी कुछ है सब यही रह जाएगा। तो आपका आना किस काम का हुआ? आना किस लिए था? केवल यही करने के लिए। तो मनुष्य योनि की श्रेष्ठता क्या रही? फिर तो सुअर, कुत्ता, पशु पक्षी भी अपना भोग करके सोते हैं। भोग का मतलब केवल काम से नहीं होता, काम इंद्री से नहीं होता, हर इंद्री को भोग कहते हैं। कोई नेत्र भोग कर रहा है, कोई श्रवणेन्द्री से भोग कर रहा है, शब्द सुनकर आनंदित हो रहे हैं, हम श्रवणेन्द्री से भोग कर रहे हैं, जनेन्द्री से भोग कर रहे हैं, घ्राणेन्द्री से भोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम मनुष्य जो शरीर प्राप्ति किए, खूब रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा मित्र सब नहीं बच्चा। ये ऐसे मृत्यु लोक में आए, कुछ नहीं, पाई भर नहीं, कपड़ा शरीर में नहीं, शरीर रूपी कपड़ा भी नहीं, सब यहीं जला दिया जाता है। नहीं जला दिया जाता, ले क्या गए? अगर अध्यात्म है तो लेके गए, और अध्यात्म नहीं है तो शुभ अशुभ कर्म वही पाप है। तो बच्चा, बुद्धिमानी ये है कि यहाँ की कमाई यहाँ रह जाने वाली, कमाते हुए परलोक की कमाई कमाओ। राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा कहने में क्या परेशानी है?